हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अभी जून 2025 में हुए नेट में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द वोवन फैब्रिक? निम्नलिखित में से कौन सा बुने हुए कपड़े से संबंधित विनिर्देश नहीं है? तो यहाँ चार टर्म्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा जो टर्मिनोलॉजी है वो वीविंग से रिलेटेड नहीं है। तो आइए जानते हैं वीविंग और इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो जब हम वीविंग की बात करते हैं तो वीविंग एक कपड़ा निर्माण की या वस्त्र निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दो तरह के धागे वॉर्प और वेफ्ट, ताना और बाने का उपयोग करके एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में पिरोकर हम क्या करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं। तो यह कार्य आमतौर से लूम पर या करघे पर किया जाता है। तो करघा हाथ वाला भी हो सकता है और मशीन वाला भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो बुनाई की जो प्रोसेस है, वीविंग की जो प्रक्रिया है, उसमें दो तरह के धागे होते हैं। एक होते हैं लंबवत धागे जिन्हें हम कहते हैं वॉर्प या ताना, और एक होते हैं चौड़ाई वाले धागे जिन्हें हम बोलते हैं वेफ्ट या बाना। और ये दोनों धागे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और वीविंग की प्रक्रिया द्वारा कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये लूम है, और लूम में जो ये लंबे धागे हैं इन्हें हम कह रहे हैं वॉर्प या ताना, और जो तिरछे धागे हैं उन्हें हम कह रहे हैं वेफ्ट या बाने के धागे। ये आप देखते हैं जो वीविंग का कार्य लूम या इस प्रकार किया जाता है। तो ये लंबवत जो धागे हैं, वो लंबवत जो कपड़ा है वो नीचे रोल हो रहा है, और चौड़ाई के जो धागे हैं वो ऐसे यहाँ से इंसर्ट किए जाते हैं शटल के माध्यम से। तो ये एक हैंडलूम का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए जो ये लंबे इस तरह के धागे जो ऑलरेडी करघे में बिछाए गए हैं, उनको हम कहते हैं वॉर्प यान या ताने का धागा। इसी प्रकार जब जो धागे तिरछे या चौड़ाई की दिशा में इंसर्ट किए जा रहे हैं शटल द्वारा, उन्हें हम कहते हैं बाने का धागा या वेफ्ट यान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ताना है, ताने के जो धागे हैं वो लंबाई की दिशा में होते हैं, और करघे में इन्हें हम हाई टेंशन पे, तनाव पर रखते हैं, और ये कपड़े का हमारा बेसिक फाउंडेशन या मूल आधार बनाते हैं। और ये धागे आमतौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं और कसे हुए होते हैं, ताकि जब हम वीविंग की प्रक्रिया की जाए तो यह टूटे नहीं। तो जब हम डेनिम का या जीन्स का कपड़ा देखते हैं तो उसमें जो नीले रंग के धागे होते हैं वे जनरली वॉर्प के धागे या ताने के धागे कहे जाते हैं। इसके अलावा जो ताने के धागे हैं उसके लिए बहुत सारे अदर टर्म्स भी इंडस्ट्रियल वीविंग में यूज़ किए जाते हैं। तो एंड्स जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम कई कबार वॉर्प या ताने के धागों के लिए उपयोग करते हैं। इसी इसी तरह हम वॉर्प के धागों को लॉन्गिट्यूडनल यान, वर्टिकल यान या टेंशन थ्रेड्स भी कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं वेफ्ट धागा या बाने के धागे। तो बाना जो होता है वो जनरली कपड़े की चौड़ाई की दिशा में होता है, और बुनाई के दौरान हम इस ताने के धागों को ऊपर नीचे की दिशा में डालकर पिरोते हैं। तो इन्हें हम शटल, रिपेयर या एयर जेट का इस्तेमाल करके वॉर्प के धागों के बीच में से डालकर कपड़े को बुनते हैं। तो बाने के धागे अक्सर कभी मुलायम, मोटे या डिज़ाइनर कई तरह के हो सकते हैं, और इनमें जो टेंशन होता है वो कसाव वह भी कम होता है। तो अगर आप डेनिम या जीन्स के को देखेंगे तो उसमें सफ़ेद रंग के जो धागे होते हैं जो बाएँ से दाएँ की दिशा में गए हुए होते हैं, वे जनरली वेफ्ट या बाना होते हैं। तो बाने या वेफ्ट जो यान हैं उनके लिए कुछ अलग तरह के टर्मिनोलॉजी या अदर टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ की जाती हैं। वो हैं, उन्हें हम फिलिंग यान भी कहते हैं, या फिर उन्हें पिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हम जो वेफ्ट यान हैं उन्हें हॉरिज़ॉन्टल यान, क्रॉस वाइज़ यान या शटल थ्रेड्स भी कई कबार कहते हैं। तो ये था ताना और बाने के बारे में। आइए अब इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं जो ऑप्शंस में दी गई थी। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो दी गई है वो है ईपीआई। ईपीआई स्टैंड्स फॉर एंड्स पर इंच। तो ईपीआई का सिंपल सी भाषा में मतलब ये है कि जो वोवन फैब्रिक है, जो बुना हुआ कपड़ा है, उसके 1 इंच में मौजूद
एंड्स की संख्या। एंड्स को मैंने अभी आपको बताया था कि वॉर्प के धागों को हम कई कबार एंड्स भी कहते हैं। तो ताने के धागों की जो संख्या है, 1 इंच अगर हम लंबाई लें तो 1 इंच लंबाई में कितने वॉर्प के या ताने के धागे उपस्थित हैं, उनकी संख्या को हम कहते हैं ईपीआई। ठीक है? तो ये अगर हम लंबवत ये जो है इसमें अगर ये लंबाई के वाले धागे हैं, इनको हम वॉर्प कहते हैं। तो 1 इंच में अगर हम वॉर्प धागों की संख्या को गिनें तो इसे हम कहेंगे ईपीआई। इसी प्रकार दूसरा टर्म था पीपीआई, जिसे हम कहते हैं पिक्स पर इंच। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि जो वेफ्ट के धागे हैं उन्हें हम पिक्स भी कहते हैं। तो पीपीआई का मतलब है कि बुने हुए जो कपड़े हैं उसके 1 इंच में कितने वेफ्ट के धागे की संख्या उपस्थित है। ठीक है? तो ये जो कपड़ा होता है, कपड़े का जो किनारा होता है उसे हम अक्सर सेल्वेज कहते हैं। तो सेल्वेज जो होती है कपड़े की वो लंबाई की दिशा में होती है और लंबाई की दिशा में ही हमारा वॉर्प का धागा होता है जिसे हम ताने का धागा कहते हैं। इसी प्रकार चौड़ाई की दिशा में जो धागा होता है उसे हम कहते हैं वेफ्ट का धागा। तो 1 इंच अगर हम चौड़ाई लें तो उसमें उपस्थित जो हमारे वेफ्ट के धागों की संख्या होगी उसे हम कहेंगे पिक्स पर इंच। तो इन दोनों टर्म्स को मिला के एक नया टर्मिनोलॉजी बनती है जिसे हम बोलते हैं थ्रेड काउंट। तो थ्रेड काउंट किसी भी कपड़े में अगर हम ईपीआई और पीपीआई को जोड़ दें, उन दोनों का जो योग है वह कहलाता है हमारा थ्रेड काउंट। तो एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच को अगर हम जोड़ दें तो हमारे कपड़े का थ्रेड काउंट निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कपड़े में का ईपीआई एंड्स पर इंच 80 है और पिक्स पर इंच 70 है, तो जो थ्रेड काउंट होगा वह इन दोनों का योग होगा, अर्थात 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 150। तो जो थ्रेड काउंट होगा वह 150 होगा। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी हम बेडशीट खरीदते हैं तो बेडशीट में हम जनरली बेडशीट को थ्रेड काउंट देखकर खरीदते हैं। तो ज़्यादा जो थ्रेड काउंट होता है वह इंडिकेट करता है कि कपड़ा अधिक फाइन है ना? कपड़ा क्या है उस अधिक कॉम्पैक्ट है और क्या है महीन क्वालिटी का है। तो उससे हमें अधिक आरामदायक महसूस होता है। तो थ्रेड काउंट पीपीआई और ईपीआई का योग होता है। तो अच्छे टिकाऊपन के लिए हमें अधिक थ्रेड काउंट का जो कपड़ा होता है वह खरीदना चाहिए। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी थी जिसका जो दी गई थी वो है गॉज या गेज। तो अगर हम गेज की बात करें तो गेज रेफ़र करता है कि जब निटिंग की प्रक्रिया की जाती है, जब हम निटिंग करते हैं तो निटिंग में जो प्रति इंच जो दूरी है उसमें सुइयों की संख्या कितनी है उसको ये डिनोट करती है। तो आप देखेंगे कि जो गेज टर्मिनोलॉजी है वह वीविंग के कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही बल्कि निटिंग के कपड़ों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो आई होप इन टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनके बेस पर आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर है गेज। तो गेज जो है वो निटिंग के कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, निटेड फैब्रिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि वोवन फैब्रिक के लिए। जबकि ईपीआई, पीपीआई और थ्रेड काउंट हम वोवन फैब्रिक के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।